कि वो अपने समाज के बच्चों को इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता इस बात को। मुझे लगता है कि मीडिया मुझे गुमराह कर रही है और मीडिया चाहती है कि मैं उनके खिलाफ कुछ बोलूं, लेकिन मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। वो हमारी नेता है, मैं तो उनका सम्मान करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा जीवन पर्यंत। लेकिन आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं ऐसा, जो इस तरह के शब्द अगर किसी के लिए यूज भी किए जाएँ तो क्यों किए जाएँ? क्या हम कोई बुरा काम कर रहे हैं? क्या समाज को जगाना, उसकी ताकत बनाना, उसकी लड़ाई लड़ना, 69 शिक्षक बच्चों भर्ती के बच्चों की लड़ाई लड़ना, पुलिस के भाइयों की लड़ाई लड़ना, 78 जो ARO हैं, जो समीक्षा अधिकारी, उन बच्चों की लड़ाई लड़ना, क्या ये कोई अपराध है? क्या बहन बेटियों की रक्षा करना कोई अपराध है क्या? तो फिर मैं क्यों मानूँ कि वो इस तरह के शब्द कह सकती हैं? उनको जो कुछ कहना मेरा नाम लेकर कहें तो मैं मानूँ कि मुझे कहा, अगर नहीं कि मेरा नाम लिया है तो मैं आपकी बातों में आकर गुमराह नहीं हूँगा कि उनके खिलाफ कुछ कहूँ। नहीं, वो हमारे नेता हैं। वो मुझे गालियाँ भी देंगी तो भी मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। मैं उनका सम्मान करता हूँ और ये सम्मान मेरे दिल में है और ये जब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उनका अधूरा काम बाकी है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात जी जान लगा रहे हैं। उसके लिए हमने जेलें काटी हैं 16-16 महीने। 16 महीने समझते हैं? 500 ज़्यादा दिन होते हैं। मार खाई है लाठियाँ पुलिस की, पैरों के नाखून तक खींच लिए पुलिस ने, दांत तोड़ दिए, रीढ़ की हड्डी में गैप है, गोली खाई है। ये इसलिए नहीं खाई कुछ तनख्वाह मिल जाए, इसलिए खाइए कि गरीब कमजोर समाज का स्वाभिमान जिंदा रहे, महापुरुषों का आंदोलन जिंदा रहे, उनकी बहन बेटियों पे होने वाला जुल्म रुक जाए, उनको रोटी कपड़ा मकान मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, रोजगार मिले, वो टैक्स देने वाला समाज बने, मुख्य धारा में आए, उनकी बस्तियों में जो बुरी हालात है वो खत्म हो, ये जो मार उनके पास महंगाई की पड़ रही है खत्म हो। इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी स्वार्थ में थोड़ा ही लड़ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मान सकता हूँ कि वो ऐसा कह सकती है। हो सकता है कि उनका ट्विटर हैंडल कोई और चलाता और हमारी बढ़ती ताकत से चिढ़कर उसने इस तरह की बातें कर दी, और शायद बहन जी को इसका पता भी ना हो। आप इस बार PC में जाएंगे तो पूछना कि आपने जो ट्वीट किया था क्या वो चंद्रशेखर के लिए था क्या, और अगर तब उन्होंने कहा तो फिर मैं अपनी बात रखूंगा। सर, उत्तर प्रदेश में लगातार मदरसों पे कार्रवाई जारी है और अगर बात करें तो इसको कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि मदरसों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। किसी की बेहतरी के लिए उसको उजाड़ देना चाहिए। ये सरकार कब से मदरसों की बेहतराई करने वाली सरकार हो गई? मदरसे के टीचरों का मानदेय बंद करने वाली सरकार, नई मान्यता ना मिले उनको रोकने वाली सरकार, मुसलमानों की खाल खींचने वाली सरकार, अलीगढ़ के पीड़ित लोगों पर झूठा मुकदमा करवाने वाली सरकार। कब से मुसलमानों की तेजी होगी? वक्फ पे मुसलमानों के अधिकार लूटने वाली सरकार, न्याय की आवाज उठाने पे सीधी गोली मारने वाली सरकार। आपको याद है NRC का आंदोलन? उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में कितने लोग गोली लगी थी और दफीने नसीब नहीं हुए उनको, और तमाम नेताओं ने घर में बैठ के, क्योंकि सर्दी का समय था, हाथ आराम से सेके बैठ के, कि आप भूल गए हो? मैं नहीं भूला हूँ किस तरह मुसलमानों खुल से होली खेलने का काम इस सरकार ने किया। यही सरकार नहीं बदली है, सरकार ने उसके विचार बदले, और पैरों में नहीं मारी गोली, आंदोलन करने वाले नौजवानों को सर में गोली मारी थी, मेरे आज भी याद है। और उनको दफीना नसीब नहीं हुआ अपने ज़िले में, दूसरे ज़िले में करवाया और मजबूरी में परिवार को रोते हुए करना पड़ा, और जो उनके जो धार्मिक कार्य थे वो भी नहीं करने दिए गए। आज अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ लेगा तो जेल जाएगा, वहीं सड़क पर जागरण भी होंगे, यात्राएं भी, सब कुछ होंगे, कुछ नहीं होगा। और कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ होना भी नहीं चाहिए, सबकी धार्मिक मान्यता का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे कोई परमिशन नहीं दी गई कार्यक्रम की, सतगुरु रविदास जी की जयंती पे कोई परमिशन नहीं दी गई कि आप यात्रा निकाल सकते हैं, वैसे ही चाहे चेहल्लुम हो, चाहे ताजिया का हो, उसके कद छोटे कराए। और ईद पे भी अगर किसी ने सड़क पर पैर रख दिया तो पुलिस ने लाठी से पैर आगे कर दिया। ऐसे निर्देश देने वाली सरकार कब से मदरसों की तेजी होगी? जनता देख रही है, इंतजार में कि कोई उनकी आवाज़ को उठाने वाला मजबूत आदमी मिले जो उनके साथ धोखा ना करे, क्योंकि बहुत दिनों चले आ रहे हैं। और जिस दिन उनका भरोसा आज़ाद समाज पार्टी मजबूत हुआ तो फिर उस दिन जो है
उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो है भविष्य बदल जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। एक और सवाल सर, मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द कर दी गई, उसके ठीक बाद आज सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि वो सीट अब एनडीए के कब्जे में है, एनडीए के साथ रही है, तो वहाँ से हमारा ही उम्मीदवार होगा। देखिए, मैं उनकी पार्टी का निजी मामला है, वो किसके साथ कब्जे में रही है किसके, वो अलग विषय है। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार में पूर्वाग्रह से कार्य हो रहे हैं। मुझे हर 3-4 दिन बाद कोर्ट में दानी पे जाना पड़ता है। वहीं बीजेपी के लोग इससे भी हार्डकोर बयान दे दें, गोली मारो सालों को, तमाम बयान दिए हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। उनके नेता दुकानें बंद करवाने के लिए घूमते हैं, लाठी लेके घूमते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, न्यायपालिका का आदेश है, और जिस तरह से न्यायपालिका के आदेश एक जगह है और जिस तरह से छुट्टी वाले दिन सरकारी दफ्तर खोल के जो अधिसूचना जारी की कि ये इस बात का पैमाना है कि सरकार अपना रुख स्पष्ट करके बैठी थी कि दूसरे आदमी को कोर्ट जाने का मौका ना मिले। सब उत्तर प्रदेश की पुलिस को नए डीजीपी मिले हैं, जिसको विपक्षी दल काफी हाशिए पर रखकर सवाल खड़े कर रहा है। क्या सवाल खड़े कर रहे हैं? यही कि कार्यवाहक डीजीपी, तो क्या उत्तर प्रदेश में एक भी परमानेंट डीजीपी नहीं बन पाएगा? ये सरकार कौन सा इतिहास बना के जाना चाहती? जाना तो सरकार को है ही, तो कौन सा इतिहास बना के जाना चाहती? कौन सी नई जो है राह दे के जाना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी परमानेंट डीजीपी नहीं होगा? और क्या आपको नहीं पता 12 लोगों को सुपरसीड करके बनाया है? आपको नहीं पता? मुझे पता है, प्रदेश को पता है कि कार्यवाहक डीजीपी पीछे उनसे ऊपर 12 लोगों को सुपरसीड करके बने। और ऐसा ये आज नहीं है, इससे पहले भी लगातार कार्यवाहक कार्यवाहक कार्यवाहक। मैं तो इनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। एक लंबा अनुभव, एक लंबा सेवा का अनुभव है, और ये जो बाद के 6 महीने में कोई दाग ना लग जाए, तो उनके लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि न्यायप्रिय काम करें जिससे लोगों की मदद हो। आखिरी सवाल सर, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया पाकिस्तान के कायराना हरकत के बाद से, उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश सरकार सामूहिक विवाहों में सिनोरा यानी कि सिंदूर भेजने का काम कर रही है, जिसको समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल उस पर तमाम सवाल खड़ा कर रहे हैं। सेना के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब सेना के नाम पर राजनीति होती है तो कोई सेना पर सवाल खड़ा करता है तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम अपनी सेना का बड़ा सम्मान करते हैं, उसके शौर्य का हम सम्मान करते हैं, और मैं अपने शहीद सैनिकों के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारों को मैंने मांग की थी कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, और जिनकी गोली लग के जान गई उन 26 परिवारों को भी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और जो आतंकी जिन्होंने पहलगाम का हमला किया था वो अभी फरार घूम रहे हैं, उनको पकड़ के उनको सजा दिलानी चाहिए। तब तक कौन सा ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया है? ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ? पहलगाम के हमले के बाद। पहलगाम के हमले के आरोपी अभी पकड़े नहीं गए। पहलगाम के हमले का एक मुख्य साजिशकर्ता भी पाकिस्तान में देखा गया, अखबारों ने छापा। तो आप किस बात की जय जयकार कर रहे हैं? सरकार को राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए, देश उनके साथ खड़ा है, सख्त कार्रवाई करके आतंकवाद को नाश करना चाहिए कि दोबारा किसी सेना के जवान की जान बॉर्डर पर ना जाए, क्योंकि हर आदमी अपने परिवार के लिए महत्व रखता है।